हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। अब हम आगे शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले हमने वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो पूरा देखा है और उस वीडियो में जो आइडेंटिटीज आपको बताई गई थी वो आइडेंटिटीज आपने अच्छे से लर्न की हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के तो आपको भी पता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और अगर आपने सही से वो वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिना आइडेंटिटी के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपने पिछले वीडियो में देखा था। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसके 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट सॉल्व किए थे और वे पार्ट बिना आइडेंटिटीज के सॉल्व करना मुश्किल था। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले वीडियो में जो आइडेंटिटीज बताई गई थी वो आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न कर ली हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लिखा है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इनके प्रोडक्ट पता करना है, लेकिन आप डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्मूला यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके इनका हमको मल्टीप्लाई निकालना है। तो देखिए कितना इजी तरीके से हम आइडेंटिटी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको लिखा है ऐसे करके, इसको लिखेंगे 100 + 3, है ना, लिख सकते हैं ना इसको। और इसको लिखेंगे 100 + 7, बिल्कुल इजी। अब आपको ये एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा। क्या आइडेंटिटी दिख रहा है? इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी वो आइडेंटिटी यूज करी थी। क्या है आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी है x + a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + b। ओके, तो क्या हो जाएगा x² प्लस एक ब्रैकेट में a + b और x का मल्टीप्लाई प्लस ab, यानी ab का गुणा तरह से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 100 + 3, दूसरे ब्रैकेट में 100 + 7। हमको क्या करेंगे, x पहले यानी x क्या है इसमें 100, तो 100 का स्क्वायर कर दिया प्लस एक ब्रैकेट में तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे 3 + 7। अब इन दोनों का और 3 + 7 और साथ में x का मल्टीप्लाई, x कितना है 100, ठीक है, प्लस अब इन दोनों का गुणा करना है, तो यानी 3 × 7। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 100 का 100 में गुणा करो, 100 का 100 में गुणा करोगे तो गुणा करना क्या होता है, 2 0 ये 2 0 ये 4 0 रख दो एक के पीछे, हो गया मल्टीप्लाई, है ना, 10,000 हो गया। प्लस ये दोनों कितना हो गया 10, और 10 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि 10 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 ये 1 0 ये, तो एक के पीछे 3 0 हो गया, है ना, ये हो गया। प्लस ये कितना है 21, क्योंकि 7 3 जा 21। अब सबको ऐड करोगे, तो सबको ऐड करोगे तो कैसे करोगे, 1 0 0 1 आया, 2 2 0 0 2 आया, ठीक है, फिर 0 0 0, ठीक है, तो 0 आया, फिर आया 1 0 1 आया, और 1 पहले से कितना आ गया, ये आ गया 11,021। ओके, ये आंसर आपका आ गया, बिना हमने कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, आइडेंटिटी यूज की और ये आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है यानी कि 95 × 96, इसका भी हमको यही करना है, आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कर सकते हैं 100 - 5, दूसरे ब्रैकेट में 100 - 4, है ना। तो ये भी आपको वही आइडेंटिटी दिख रही है। क्या दिख रही है, x + a और x + b, क्या x² + a + b × x + ab, है ना, यही आइडेंटिटी दिख रही। तो ये जो आपको वैल्यू दिख रही, इस आइडेंटिटी में आप इसकी वैल्यू
पुट कर देंगे, ये हो गया 100 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, 100 है, तो आप 100 का मतलब 100 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस के हैं तो भाई माइनस के हैं तो माइनस के आएंगे, जुड़ेंगे, भाई प्लस के हैं तो प्लस के जुड़ते हैं, माइनस के तो माइनस के जुड़ जाएंगे, x हो गया, और प्लस इनका मल्टीप्लाई यानी कि -4 का मल्टीप्लाई -5 में कर दो। इतना इजी भाई। अब अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन में 100 का स्क्वायर किया था, कितना आया था, 100 पे 40 है ना, प्लस ये दोनों को अगर ऐड करोगे -4 को -5 में जोड़ोगे तो -9 हो जाएगा, है ना, तो -9x, और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 5 जा 20, तो प्लस के 20 आ जाएगा, है ना। तो अब ये x, लेकिन x यहाँ कितना था, x यहाँ था 100, है ना, तो हमको x 100 था तो हमको यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो गया 900, ठीक है। अब आपका कितना आ गया, 900 है लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। तो आप पहले तो क्या करोगे, इसको इसमें ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा 10,020 माइनस 900, ठीक है, और इसमें से अब 900 माइनस करोगे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, 2 में से 0 गया 2, अब ये आ गया 0 0 यानी कि 10 में से 9 गया तो 1, यहां 9, ठीक है, ये आपका 9120 ये आंसर क्वेश्चन है। क्या है, 104 इंटू 96, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, ये आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस हो रहा है एक ब्रैकेट में माइनस हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो वो भी क्या है, 100 प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या का वर्ग, पहली कितनी है 100, तो 100 का वर्ग कर दो, माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या कितनी है 4, तो 4 का वर्ग कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 10,000, माइनस ये कितना हो गया 16। अब माइनस कर दो इसको, माइनस कैसे करेंगे कि 10 में से भाई 10 यहां से 0 में से 10 0 में से 6 तो घटाएंगे नहीं, 0 में से 6 कैसे चले जाएंगे, 10 में से करेंगे, तो 10 में से 6 गए 4, अब यहां कितना बचा 9, ठीक है, अब 9 में से 1 गया 8, ठीक है, अब यहां 9 और यहां 9, ये आपका आंसर आ गया 9984। हमने कहीं भी कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया नहीं किया, आइडेंटिटी यूज की, और आइडेंटिटी यूज करके हमने ये इनके आंसर्स निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको हमको क्या करना है, उपयुक्त फॉर्मूला यूज करके हमको इनके फैक्टराइज करने, इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो उपयुक्त फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, वो देख के पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम पहला ही ले लेते हैं, ये पार्ट, तो पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में लिखा है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर इसको हम एक संख्या माने तो ये a स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस इन दोनों का गुणा और उसका दूना, जैसे एक आइडेंटिटी आपने प्लस वाई का पढ़ा है ना, तो एक्स प्लस वाई का मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये होता है। तो इसमें x तो देखो ये हो गया, y देखो ये हो गया, और 2xy 2 ये और xy ये, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, यानी x पहली संख्या का
प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 3x है, तो आप लिखोगे 3x प्लस दूसरी संख्या क्या है y, तो y इसका वर्ग इसका स्क्वायर हो गया है। तो ये आपका क्या आ गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये एक घात है, इसको हम दो बार कर सकते हैं, कैसे 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। सेम चीज है, अरे कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर तो इसको हम x इंटू एक्स लिख देते हैं ना, तो इसको ऐसे ही हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर तीन घात होती इस पे तो हम इसको x प्लस वाई एक ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर तीसरे ब्रैकेट में सेम चीज लिख सकते थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ये पावर वाली चीजों को ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये पार्ट 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट है। तो इसको हमने लिखा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई 4y स्क्वायर को तो हम 2y का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 को हमने 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, y को y लिख दिया और इंटू 1, ठीक है। तो सेम वैल्यू रही, और ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें भी आप देखो, इसमें भी आपको वही आइडेंटिटी यूज याद आ रही होगी। कौन सी आइडेंटिटी, होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यानी पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग और उन दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्या को गुणा और उसका दूना, तो दूना कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले को आप कैसे लिख सकते हो, यानी लिखा है 1 का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो पहली संख्या की, भाई पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या कितना है 2y, दूसरी कितनी है 1 और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर वाली चीज को हम दो बार में लिख सकते हैं, कैसे, एक ब्रैकेट में 2 प्लस 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1, ऐसे है ना। दोनों ब्रैकेट में 2y प्लस 1 2y प्लस 1 हो गया, क्योंकि वर्ग था। और ये आपका आंसर। ये थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ओके, तो हमने उसको नीचे लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब ये इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो आइडेंटिटी आपको पता है क्या आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी है जिसमें लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर है, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग लिखा है, तो आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में तो उन दोनों को जोड़ दो, यानी x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में उन दोनों एक माइनस कर दो, x माइनस वाई, है ना। तो हम इसको भी, क्योंकि ये पहली संख्या का वर्ग और ये दूसरी संख्या का वर्ग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम क्या करेंगे, अब आप इसमें देखेंगे ये जो है ना 100 वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो फिर ये क्या, ये आइडेंटिटी बन गई, ये पहली संख्या का वर्ग ये दूसरी संख्या का वर्ग, तो एक ब्रैकेट में हम जोड़ दें एक ब्रैकेट में घटा दें, तो एक एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई अपॉन 10 दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। उपयुक्त फॉर्मूला यूज करके इनको एक्सपेंड करो। तो उपयुक्त फॉर्मूला क्या है, उपयुक्त फॉर्मूला आपको दिख रहा है
कि यहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का होल स्क्वायर, ऐसे ही पहली, दूसरी, तीसरी का होल स्क्वायर, पहली, दूसरी, ऐसे तीन तीन संख्याएं सभी लिखी हुई हैं। यानी कि जो 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में सभी में यहाँ पे आपको सेम आइडेंटिटी यूज करना है। अब आइडेंटिटी कौन सी है, वो आइडेंटिटी मैं आपको याद दिला देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या है, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस पहली दूसरी का गुणा यानी एक्स बाई और उसका 2 गुना, तो 2x प्लस 2, अब दूसरी तीसरी का गुणा तो वाई जेड, फिर तीसरी और पहली का गुणा तो 2zx। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी आइडेंटिटी है ना। तो ये आइडेंटिटी पे आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने। तो पहले तो मैं पहला ही क्वेश्चन करा देता हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या कितनी है 2y, तो 2y का वर्ग प्लस तीसरी कितनी है 4z, तो 4z का वर्ग प्लस पहली और दूसरी का गुणा करो तो कितना हो गया, पहली दूसरी का तो 2y है तो 2xy हो गया, और 2xy का 2 गुना और करना है यानी 2 इंटू 2xy प्लस 2 इंटू दूसरी और तीसरी का गुणा, तो दूसरी तीसरी का एक्स वाई जेड हो जाएगा और 4 दूनी 8 यानी 8y प्लस तीसरी और पहली का गुणा, तो 2 गुणा में तो सभी में रहेगा, तो 2 तो पहले लिख ही दो 2 इंटू। ठीक है, उसके बाद तीसरी और पहली का गुणा यानी 4z इंटू एक्स कितना हो गया 4zx। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 वाई का वर्ग वाई प्लस 4 का वर्ग 16 जेड का जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यानी 4xy प्लस 2 8 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx। ठीक है, zx, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक, अभी दूसरा पार्ट जो है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जैसे अभी आइडेंटिटी यूज की थी उसी आइडेंटिटी पे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे आप सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको कुछ, जैसे यहां पे ये माइनस का आ गया तो यहां पे 2x माइनस का आ गया, तो माइनस से क्या अंतर आता है, माइनस से क्या डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करा देता हूं तो आपको सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है ना। तो मैं सारे ऑप्शंस कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है मैं उस क्वेश्चन को करा देता हूं। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, आइडेंटिटी तो आपको पता है, आइडेंटिटी तो हम यही वाली यूज करेंगे है ना। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे -2x का स्क्वायर करेंगे यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है 3y प्लस तीसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या क्या है 2z का वर्ग प्लस पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा और उसका 2 गुना, 2 तो आप पहले ही लिख लो। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस के हैं और 3 प्लस के हैं तो आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस का आंसर आता है। तो माइनस के कितना हो गया 6xy। ठीक है, प्लस अब किसका y और z का गुणा करेंगे, तो y और z का गुणा कर लेंगे तो 3 और 2 का भी तो होगा, तो 3 दूनी 6 yz और 2 तो पहले से है ही, तो 6yz
अब माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि अब z और x का गुणा होगा तो ये दो प्लस के हैं, ये दो माइनस के हैं, तो माइनस के 4 हो गया, माइनस के 4 zx, ठीक है। और दो पहले से ही थे क्योंकि दो गुना करना होता है हमको, तो माइनस के 4 zx, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस कैसे मैनेज करते हैं। माइनस मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज मैंने पिछले वीडियो में एक में बताई थी कि माइनस का गुणा अगर माइनस में कर रहे हैं तो आंसर माइनस प्लस आता है, माइनस का गुणा अगर प्लस में कर रहे हैं तो आंसर माइनस आता है, प्लस का गुणा अगर प्लस में कर रहे हैं तो आंसर प्लस आता है, और प्लस का गुणा अगर माइनस में कर रहे हैं तो आंसर माइनस आता है। यानी अगर चिन्ह सेम होते हैं, सेम चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। जैसे माइनस माइनस का करेंगे प्लस आया, प्लस प्लस का करेंगे प्लस आया, और डिफरेंट चिन्ह का करते हैं यानी माइनस का प्लस में करें या प्लस का माइनस में करें, आंसर माइनस आता है, ठीक है। तो इस तरह से माइनस चिन्ह को हम मैनेज कर लेते हैं। अब हम आप देखेंगे कि ये -2x का वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करें, अगर वो नेगेटिव होती है तब भी पॉजिटिव आंसर आता है, पॉजिटिव होती है तब तो पॉजिटिव आता ही है। अगर नेगेटिव संख्या का भी वर्ग करते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो 2 का 4 हो गया और x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y का y स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, z का z स्क्वायर हो गया, प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं तो माइनस का आएगा कितना, माइनस का 12xy प्लस 12yz। अब फिर माइनस, ये माइनस का, ये भी माइनस का है ना, नहीं ये माइनस का क्यों, ये माइनस का तब आएगा जब हम यहां लगा देते हैं। माइनस का 4 हो गया तो माइनस का 4 इधर हो गया 8 है ना, तो आपका आ गया माइनस का 8zx। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप माइनस के चिन्ह को मैनेज कर सकते हैं। माइनस के चिन्ह को मैनेज करना इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब गुणा होता है तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, या प्लस माइनस का गुणा होता है तब भी माइनस होता है। यानी चिन्ह अगर माइनस प्लस साथ में आ रहे हैं तो आंसर माइनस ही आएगा। अगर प्लस प्लस का गुणा हो रहा है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा हो रहा है तब भी प्लस आएगा, ठीक है। अब आप फोर्थ पार्ट देखेंगे तो फोर्थ पार्ट आपको 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब आपको ये थोड़ा सा नए कलेवर में दिखेगा, इसका मतलब नई यूनिफॉर्म में दिख रहा है। नई यूनिफॉर्म में कैसे कि आपने अभी तक तो XYZ देखे, आपने आइडेंटिटी भी आपने XYZ में ही पढ़ी है, लेकिन यहां तो ABC दिया है। तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। हमने पहले ही आपको कहा था कि आप उसको XYZ मत पढ़िए, इसको आप पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पढ़िए, XYZ पढ़िए ही मत। अब हमने यहां पे भी आपको क्या है, सेम आइडेंटिटी यूज होगी, बस ये X है, ये Y है, ये Z है, यानी कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। तो हम यहां भी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और माइनस के चिन्ह आपको ये जो तरीका दिया हुआ है ऐसे मैनेज करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, 3a है तो 3a का वर्ग कर दो, प्लस -7 का वर्ग कर दो, -7b का वर्ग कर दो, प्लस -c का वर्ग कर दो, प्लस अब पहले तो 2 का गुणा होना है तो 2 गुणा तो पहले लिख ही दो, है ना। फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 यानी 7 × 3 = 21, और माइनस का है तो -21, तो -21ab है ना, प्लस 2 × प्लस 2 तो लिखना ही है, b और c का गुणा होगा तो c भी माइनस का है और b भी माइनस का है तो प्लस हो गया तो 7bc है ना, कितना 7bc प्लस 2 × अब c और a का गुणा होगा है ना, तो c माइनस का है, a प्लस का है तो माइनस का c हो गया, तो माइनस का c और 3 का गुणा है तो माइनस का 3ac, माइनस का 3ac ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये 3 का यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया और a का a स्क्वायर, प्लस 7 का मैंने आपको बताया था 7 माइनस का है, लेकिन
अगर माइनस डिजिट का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आता है। तो ये हो गया 7 7 जा 49 बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, माइनस सी है तो माइनस सी का प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये 21 माइनस का है और ये प्लस का 2 है, तो 21 2 जा 42 किसके, माइनस के, तो माइनस का 42 ए बी प्लस 7 2 जा 14 बी सी प्लस 2 3 जा 6 किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस आता है, ए सी, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इतना इजी है। केवल आइडेंटिटी आपको ये यूज करनी है। इस ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मान के, और उसको बस एक्सपेंड करते जाओ, बस काटा पीटी करो। जो कमजोर होगा वो तो मरेगा भाई। जब काटा पीटी होती है, जब कैलकुलेशंस होती हैं, तो जो मजबूत होता है वो बचता है, और जो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है वो खत्म हो जाता है। तो बाद में जो बचता है वही आंसर हो जाता है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप 4th क्वेश्चन कर लोगे, सेम आइडेंटिटी है, और आपको बस क्या करना है, माइनस का चिन्ह मैनेज करके चलना है। वो आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, ये वाली चीज आपको याद रखना है। अब आपको थोड़ा सा ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, देखने में भी आपको लग रहा है टफ है, तो मैं इसकी कैलकुलेशंस कर देता हूं। a माइनस 1/4 b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी सेम आइडेंटिटी से हम एक्सपेंड करेंगे। तो सेम आइडेंटिटी में क्या है, पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा 1/4 a का वर्ग, ठीक है, प्लस क्या, माइनस 1/2 b का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस पहली और दूसरी संख्या का गुणा करोगे तो देखो 2 तो रहता ही है, 2 तो गुणा पहले कर लो क्योंकि वो 2 गुना करना होता है इसलिए। अब a और b का गुणा करोगे तो जैसे कि आप करोगे 1/4 इंटू 1/2, तो इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 1/8, तो 1/8 ए बी आप लिखोगे 1/8, लेकिन 1/2 माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/8 ए बी प्लस 2 का गुणा पहले कर लो क्योंकि 2 गुना करना होता है। अब b और c का गुणा करो तो 1/2 का गुणा 1 में होगा, 1/2 रहेगा, और b का b रहेगा, तो ये हो गया माइनस का 1/2 b प्लस, अब क्या करना है, c और a का गुणा करना है। तो एक a का गुणा यानी 1 का गुणा यहां करोगे सेम चीज रहेगी, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई जरूर करना है क्योंकि 2 गुना करना होता है, तो 1/4 a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इसको वर्ग करेंगे, यानी ये हो गया 1 का तो 1 ही रहता है, 4 का 16 हो जाता है, a स्क्वायर प्लस ये 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और सब प्लस का हो जाएगा क्योंकि वर्ग जैसे ही करते हैं सब प्लस का हो जाता है। फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब यहां क्या है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 ए बी, ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का b प्लस इस 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये माइनस का 1/2 a। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। हाँ, इस